धूर महिला विरोधी और धूर आरक्षण विरोधी जो 70 साल में नहीं हुआ वो हुआ इस बार। जो बिहार के आंकड़े हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार के आंकड़े सिर्फ और सिर्फ वो बिहार के हैं। और पटना में भाकपा माले पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जाति गणना करके क्या होगा, जब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा तब तक इस प्रकार के गणना से कुछ नहीं होने वाला। धूर महिला विरोधी और धूर आरक्षण विरोधी एक ऐसी सरकार, उसने पॉइंट स्कोर करने के लिए चुनाव से पहले महिला आरक्षण का बिल लेकर के हुआ है। और आज बिल्कुल हमें लगता है कि जो बिहार से बात चली है, जो कास्ट सर्वे जिसकी जो रिपोर्ट आई है, तो हमें तो लगता है कि एक 2021 में पूरे देश में सेंसस होना था। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में, 10 साल बाद सेंसस होता है, पहली बार हुआ आजादी के बाद। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि 70 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हुआ इस बार कि सेंसस होते थे हर 10 साल बाद, पहली बार सेंसस हुआ। ये कोविड का चक्कर नहीं है। कोविड के बावजूद दुनिया के बहुत सारे देशों में सेंसस हुए इसी दौर में, आपने कराया नहीं सेंसस। तो जहां देश के पैमाने पर जो सेंसस होना था वो सेंसस हुआ नहीं, वहां बिहार के पैमाने पर भले अपने इसको सेंसस नहीं माना, ठीक है, आप इसको सर्वे मानते हैं, तो सर्वे की जो रिपोर्ट आ गई है, मैं समझता है कि बिहार के लिए एक बिल्कुल नई बात है और पूरे देश के लिए एक सामने बड़ा उदाहरण आ गया है। और जो बिहार के आंकड़े हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार के आंकड़े सिर्फ और सिर्फ वो बिहार के हैं और बाकी देश के आंकड़े बिल्कुल कुछ अलग होंगे। मोटे तौर पर हमें लगता है कि बहुत सारे राज्यों में मिलते जुलते आंकड़े होंगे। इसलिए देश के सामने बड़ा सवाल ये आ गया है कि आप पूरे देश में जनगणना हो, जातिवार जनगणना पूरे देश के लिए हो, और इसके आधार पर तो जनगणना से जो आंकड़े आएंगे तो आंकड़े को लेकर करना क्या है। तो आंकड़ों को लेकर जो बात आई है कि आंकड़ों को लेकर के जो विकास की अभी योजनाएं हैं, जो राशियों का आवंटन है, जो रिसोर्स एलोकेशन है, जो रिजर्वेशन के फॉर्मूले हैं, वो सब कुछ नए सिरे से और इन आंकड़ों के आधार पर फिर से तय करने की जरूरत है। और पहले से जो तयशुदा कोई एक फॉर्मूला बना दिया गया कि इसी फॉर्मूले के तहत और इसी सीमा के तहत आपको करना है, हमें लगता है कि ये बिल्कुल कोई तर्कसंगत बात नहीं है। तो एक तरह से एक नया खाका, और वो नया खाका जब हमारे सामने आएगा तो हमारे सामने तो दोनों ही बात होंगी कि बिल्कुल अभी आरक्षण की बात है, महिला आरक्षण में भी ये बात उठी कि देश में अगर हम हर तरह के महिलाओं के प्रतिनिधित्व की गारंटी करना चाहते हैं तो उस आरक्षण के अंदर भी सामाजिक आधार पर आरक्षण की गारंटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सही बात उठी। तो आज देश में जैसे आरक्षण नीति को बदलने की जरूरत है, बढ़ाने की, विस्तार देने की जरूरत है, लेकिन एक और भी बड़ी बात यह है कि आरक्षण को ये लोग कायदे से खत्म कर रहे हैं। अलग अलग उसके खिलाफ एक चौतरफा साजिश चल रही है। मैं तो मानता हूं कि जो ईडब्ल्यूएस आया 10%, वो अपने आप में आरक्षण को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी।